अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो कोऑर्डिनेटर का प्रोजेक्ट यानी इंडस्ट्री बेस्ड जो प्रोजेक्ट हम इस पर काम कर रहे हैं, इसकी वीडियो नंबर 7 के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी यूज़र का जो फॉर्म होता है, यूज़र के रिलेटेड जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इसके अंदर सबमिट कर सकें, ईजिली हैंडल करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे कि कोई भी यूज़र इसको रजिस्टर कर सके। तो जब हम प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल के अंदर जाएंगे तो जस्ट हम रजिस्टर फॉर्म एडमिन तक ही इसको हम रखेंगे, ताकि एडमिन ही कोई नया यूज़र आए तो इसको यहाँ पर सबमिट कर सके, ना कि कोई फेक यहाँ पर कोई भी यूज़र इसको सबमिट कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कोऑर्डिनेटर के साथ आप डाटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो साथ में हम क्या करते हैं कि अपने ब्राउज़र को भी ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको इसको मैं समझा सकूँ कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट यहाँ पर जो हम जिस पर काम करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हमको डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस की फाइल कहाँ होती है, एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर आपने जाना है। यहाँ पर कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको डेटाबेस की फाइल मिल जाएगी। यहाँ पर डेटाबेस तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखिएगा इसका जो होस्ट नेम है लोकल होस्ट है, तो यूज़र नेम रूट है, कोई भी नहीं है। हमको यहाँ पर यूज़र नेम जो डालना पड़ेगा वो डालना पड़ेगा रूट, क्योंकि लोकल होस्ट का जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है। और यहाँ पर पासवर्ड अगर आप जैम यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी पासवर्ड यहाँ पर इंटर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ऐप सर्व को। तो यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके साथ पासवर्ड इंटर किया हुआ है, इसलिए वो पासवर्ड मांगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ आया ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मेरा PHP माई एडमिन यानी लोकल होस्ट पर हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है। तो यूज़र नेम जो हमने टाइप किया था रूट, और यहाँ पर पासवर्ड मैंने जो डाला है वो मैं इंटर कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर पासवर्ड मैंने इंटर किया और राइट इंटर नहीं हुआ, तो अगेन से सॉरी रूट 46464949 में भी ये वाला पासवर्ड था, रॉन्ग पासवर्ड रूट। तो चेक करते हैं, आई होप इस दफ़ा तो हमारा पासवर्ड ठीक होगा। ठीक है, हमारा पासवर्ड ठीक था। पासवर्ड मैंने क्या लगाया था यहाँ पर 46464949। अब हमारे यहाँ पर पासवर्ड भी सेट कर दिया, जो हमारे डेटाबेस का पासवर्ड था वो हमने इसके साथ ही कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर डेटाबेस, यहाँ पर आपको रिक्वायर पड़ेगी डेटाबेस की। तो डेटाबेस आप सोच रहे हैं कहाँ से आएगा, जब आप डेटाबेस ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है न्यू, आपने एक नया डेटाबेस बना लेना। तो बनाने से पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ आया। इसको सेव करते हैं इस फाइल को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे ऑटो लोड्स के अंदर कि हमारा डेटाबेस हमको हर फाइल के अंदर रिक्वायर पड़ेगी, इसकी ज़रूरत होगी। जैसे हम इस पर काम करेंगे हर फाइल के अंदर अगर डेटाबेस आपका यूज़र नेम लॉगिन है तब डेटाबेस, क्योंकि हमारा आप अपनी कोई फाइल से एक्सेस करेंगे। अगर डेटाबेस के साथ अगर यूज़र नेम लॉगिन नहीं है तो आप इसके साथ काम नहीं करेंगे। तो इसलिए कि हमको हर जगह पर यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ने जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हेल्पर से लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे हम। यहाँ पर लाइब्रेरीज, यहाँ पर देख सकते हैं आपको लाइब्रेरीज मिल रही है। तो लाइब्रेरीज के अंदर जाके आपने यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर आपने जस्ट डेटाबेस टाइप कर देना। ये ऑटो लोड होगा कहीं सब फाइल के अंदर, ये आपको कहीं भी और जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल S करेंगे। अब इस हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे, हमको एक एरर वसूल होगा, वो अभी क्यों नहीं हुआ। डेटाबेस हाँ, हमें डेटाबेस रन कर दिया है। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे, आया टेस्ट करते हैं क्या आया। कंट्रोलर्स के अंदर चलते हैं और होम्स की फाइल के अंदर बजाय इसको हम लोड करने के, यहाँ पर जस्ट मैं इको करा देता हूँ, इको दिस इज टेस्ट।
चेक ओके। अब ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट ठीक है, ऑलरेडी काम ठीक कर रहा है। मैं चेक किया था कि आया यही फाइल काम कर रही है, कोई और कर रही है। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल आर करेंगे यहाँ पर। ओके, हमारी जो फाइल रन कर रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस को हमने रन कर लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पर डेटाबेस का जो नेम है वो इंटर करने जा रहे हैं। तो कौन सा डेटाबेस, हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टाइप करता हूँ, आया चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ठीक है। कंट्रोल एस कंट्रोल आर करते हैं, अब चेक कर सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर उसको अभी तक कोई प्रोजेक्ट के नेम्स का कोई भी डेटाबेस यहाँ पर फाइंड करने में उसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, कोई है ही नहीं। तो परेशानी तो होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी डेटाबेस के अंदर जाके हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। उसका जो नेम है हम रखेंगे प्रोजेक्ट। कोई भी आप रख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पर इसका नेम रख दिया। क्रिएट करेंगे, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अब चेक कीजिएगा, अब एरर ये नहीं आएगा कि उसको डेटाबेस का नेम मिल गया। अब अगर आपने दोबारा टेस्ट करना हो तो प्रोजेक्ट के आप नेक्स्ट एस डाल सकते हो, कोई भी चेक करने के लिए। रिफ्रेश करेंगे, अब प्रोजेक्ट्स का आपको फोल्डर यानी डेटाबेस नहीं मिल रहा है। इसको हम रेज करने के बाद दोबारा रिफ्रेश कर ले। अब हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिया है। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आपको कैसे बनाते हैं, तो इसको कैसे लॉगिन करेंगे, इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। और कौन कौन सी ये फाइल है इसके अंदर हमको रिक्वायर पड़ेगी, तो आने वाली वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगा। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत।